नमस्कार साथियों, आप सभी का इंटॉक पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटॉक नगर निगम का सबसे विश्वसनीय चैनल रहा है, तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, कई सब्सक्राइबर नगर निगम से जुड़े हुए हैं, वो सारे सब्सक्राइबर हमसे ये अक्सर कहते हैं कि इस नगर निगम इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है, उस विषय पर एक वीडियो बनाई। लेकिन इसके साथ ही वार्ड पार्षदों का भी कई डिमांड है, क्योंकि वार्ड पार्षदों को जब से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव डायरेक्ट होने लगा, तो वार्ड पार्षदों का सुना नहीं जा रहा है। विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वार्ड पार्षदों का जो पीड़ा है, वार्ड पार्षदों का जो दर्द है, उस विषय पर हम बात करेंगे। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख जो है वो 10 जनवरी को दिया गया, वो सब कुछ आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वार्ड पार्षदों की समस्याओं पर बात करेंगे। नगर निगम इलेक्शन का चुनाव हुआ था, करीब 2 साल बीत चुका है। 2 साल बीत जाने के बाद आखिर वार्ड पार्षदों के सामने किन चुनौतियों का सामना वार्ड पार्षदों को करना पड़ा है, क्योंकि नगर निगम का जो मामला है शुरुआत से ही कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, तो आगे क्या होने वाला है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं वार्ड पार्षदों की। वार्ड पार्षदों को सम्मान नहीं मिल रहा है। पूरे बिहार में ये स्थिति है आज के टाइम में कि जो मेयर है यानी मुख्य पार्षद जो है, सारा आप कह सकते हैं कि कंट्रोल कहीं ना कहीं मुख्य पार्षदों के पास रहता है। और यूं कहिए कि मुख्य पार्षदों को इस नए नियम के कारण, जो डायरेक्ट जनता के द्वारा मुख्य पार्षद और उप पार्षद का चुनाव होता है, इस कारण से कहीं ना कहीं तानाशाह बना दिया। कई उप पार्षद भी कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारा क्या काम है, क्योंकि मेयर कोई काम करने दे ही नहीं रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि मेयर एक तरह से तानाशाह बन चुका है पूरे बिहार के अंदर। ये तस्वीर देखने को मिल रहा है। और वार्ड पार्षदों को सुना तक नहीं जा रहा है। वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर भी जाते हैं, तो वार्ड पार्षदों का सुना नहीं जा रहा है। वार्ड पार्षद कहीं ना कहीं इन चीजों से परेशान हो चुके हैं। और वार्ड पार्षदों का ना वो सम्मान पहले जैसा सम्मान रहा है, जो 2022 से पहले वार्ड पार्षदों का सम्मान हुआ करता था, वो अब नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वार्ड पार्षदों के मन में कई बातें सामने आ चुकी है। वार्ड पार्षदों से बातचीत के दौरान पता भी चला कि वार्ड पार्षदों की बातें अब मेयर सुनने को तैयार नहीं, यानी मुख्य पार्षद सुनने को तैयार नहीं। उप पार्षद की बात करें तो जो डिप्टी मेयर रहता है, तो डिप्टी मेयर का भी बातें ना के बराबर अब महत्व रख गया। जो फैसला 2022 में बिहार सरकार ने की, तत्कालीन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद थे, तारकिशोर प्रसाद ने जो फैसला लिया कि नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद में, और इसके बाद पंचायत के चुनाव में भी जो मुख्य पार्षद का चुनाव है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होगा। और जिसका नतीजा हम ये कह सकते हैं कि 2 साल बीतने के बाद हमें लग रहा है कि शायद बेहतर नहीं रहा, क्योंकि वार्ड पार्षदों को अगर सुनी नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। क्योंकि वार्ड पार्षद अपनी समस्याएं लेकर मुख्य पार्षद के पास जाता है और मुख्य पार्षद उसके वार्ड पार्षदों की बातों को नजरअंदाज कर रही है, तो इसे आप सही नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो तानाशाही प्रगति आ चुकी है, ये तानाशाही प्रगति सही नहीं है। साथ मिलकर काम करना चाहिए और जनता के हितों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वार्ड पार्षदों की बातें नहीं सुनी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वार्ड पार्षदों की बातें जब नहीं सुनी जाएगी, तो फिर तस्वीर क्या होगी, फिर तस्वीर कैसी होगी। कई वार्ड पार्षदों से भी मैंने इस विषय पर बात किया, तो उन वार्ड पार्षदों ने भी कहा कि हमें वेतन भी कम दिया जाता है, लेकिन वेतन ना बढ़ाए तो ना बढ़ाए, लेकिन हमें वो सम्मान मिले जो सम्मान वार्ड पार्षदों का पहले हुआ करता था। मतलब नगर निगम इलेक्शन के 2 साल बीत जाने के बाद, और मैं जब नगर निगम इलेक्शन का जिक्र कर रहा हूं, तो इंटॉक वो चैनल है जो 2022 में बिहार नगर निगम इलेक्शन के दौरान सबसे विश्वसनीय रहा। और इंटॉक के बराबर ही आप कह सकते हैं कि कोई दूसरा चैनल नगर निगम इलेक्शन के दौरान था ही नहीं। उस समय की अगर हम बात करें, जब नगर निगम इलेक्शन हो रहा था, तो उस समय पूरे बिहार में इंटॉक नंबर 1 था। इंटॉक के वीडियोस को उस समय नगर निगम के जो पार्षद थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जो प्रत्याशी थे, मेयर के हो या डिप्टी मेयर के हो या वार्ड पार्षद के प्रत्याशी थे, वो सारे लोग इंटॉक देखते थे। और उस समय इंटॉक नंबर 1 पे था। और इंटॉक ने जितनी जानकारियां भी दी, चाहे वो हाई कोर्ट से जुड़े विषय हो या सुप्रीम कोर्ट के विषय हो, वो विषय सटीक साबित हुआ। इंटॉक ही एकमात्र चैनल था जो आपको पहले ही बता दिया था कि नगर निगम का इलेक्शन दिसंबर 2022 में होगा। और उस बात को आप कह सकते हैं 100% सटीक साबित हुई। और इंटॉक ने जब आपसे कुछ कहा है, तो वो बातें 100% सटीक साबित हुई। पार्षदों की वो दर्द को भी बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पार्षदों की बातें अब सुनी नहीं जाती है। एक व्यक्ति के हाथों में पूरा शासन आ चुका है। पूरे बिहार के अंदर ये देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से। और जब ये नियम लाया गया कि वार्ड पार्षद मेयर या डिप्टी मेयर का चयन नहीं करेंगे, यानी मुख्य पार्षद और उप पार्षद का चयन नहीं करेंगे, तो वो नियम क्यों लाया गया, तो इस बात को भी समझिए। उस समय के तत्कालीन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कह रहे थे कि इससे जो वार्ड पार्षदों की खरीद बिक्री होती है, उस पर लगाम लगेगा
और 5 साल नगर निगम का विकास हो पाएगा, यानी नगर निगम क्षेत्र का विकास हो पाएगा। उस समय अविश्वास और विश्वास का खेल हुआ करता था, जो कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी उस समय कहा था। इसलिए अगर एक बार जनता द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर का चयन हो जाए तो उसके बाद जनता के द्वारा तय हो जाने के बाद वो अपने पद पर 5 साल काम कर सकते। तारकिशोर प्रसाद ने भी उस समय जो तत्कालीन डिप्टी सीएम थे वो काफी हद तक सही सोचे थे, लेकिन उसका नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि आज के समय में जो मुख्य पार्षद है, मेयर है, वो वार्ड पार्षदों की बातें सुन ही नहीं रहा है। तो को भी समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं अविश्वास और विश्वास का खेल जो 2022 से पहले होता था, आज के समय में वो एक नया तरीका से बदल गया। आज एक व्यक्ति के पास पूरा शासन आ चुका है। तो अविश्वास और विश्वास के खेल के कारण नगर निगम में आप कह सकते हैं एक मुख्य पार्षद यानी एक मेयर 5 साल का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाता था। उसे बार बार खुद के कहीं ना कहीं साबित करना पड़ता था कि उसके पास में बहुमत है। वार्ड पार्षदों की खरीद बिक्री होती थी और वार्ड पार्षदों पे आप कह सकते हैं कि वार्ड पार्षदों को अपने पक्ष में लाने के लिए मुख्य पार्षद 2022 से पहले की तस्वीर ऐसी थी। तो एक तस्वीर ये भी है कि आज के समय में मुख्य पार्षद वार्ड पार्षदों का सुन नहीं रहा है, और दूसरी तस्वीर 2022 से पहले थी, जहां विश्वास और विश्वास के खेल में कहीं ना कहीं जनता का समय बर्बाद होता था। हर एक 6 महीने या 2 साल के अंदर वार्ड पार्षद एकजुट आते थे और अविश्वास प्रस्ताव लाते थे, और उस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती थी, और उस वोटिंग के बाद कहीं ना कहीं मुख्य पार्षद अपनी कुर्सी बचा लेता है। पैसों की खरीद बिक्री से कई जगहों पर गिर भी जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे मेयर डरा हुआ रहता था, और मेयर जो रहता था वो लगातार कहीं ना कहीं वार्ड पार्षदों की बातें को सुनता था। लेकिन आज के समय में ये तस्वीर बदल चुका है। आज के टाइम में ये नई तस्वीर गठित हो चुकी है, और वो नई तस्वीर क्या है? मुख्य पार्षद को कोई डर नहीं, क्योंकि उसे 5 साल के बाद जनता के बीच में जाना है और जनता से ही वोट लेना है। तो कहीं ना कहीं इस बदलाव के बाद वार्ड पार्षदों का वो महत्व नहीं रहा जो कि 2022 से पहले हुआ कर। इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर वार्ड पार्षदों को सम्मान नहीं दिया जाता, वार्ड पार्षदों का नहीं सुना जाता है, तो ये भी समझ लीजिए कि वार्ड पार्षद जो है वो अपने क्षेत्र का विकास भी नहीं कर पाएंगे। हमें एक शुरुआत भी हुई कि वार्ड पार्षदों के लिए एक अलग से फंड दिया जा रहा है। एक पार्षद जो है वो वार्ड पार्षदों को भी उतना ही महत्व दे और वार्ड पार्षदों को साथ लेकर विकास के कार्यों में तेजी से प्रगति करें। ये दोनों अगर साथ नहीं आते हैं, इसका नुकसान सीधे तौर पर विकास के कार्यों पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में 2 साल पूरे हो चुके हैं नगर निगम का, और 2 साल पूरे हो जाने के बाद क्या नगर निगम में डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव डायरेक्ट करवाने का कोई लाभ हो रहा है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्या इसका कोई आपको बेनिफिट दिख रहा है या इसका लॉसेस दिख रहा है? लेकिन साथियों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के हाथों में पूरा सत्ता आ चुका है, आप कह सकते हैं पूरा सत्ता का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति बन चुका है। एक व्यक्ति के पास पूरी शक्तियां आ चुकी है, और उन शक्तियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपनी मर्जी से कर रहा है। इसमें वार्ड पार्षदों को तो सुना ही नहीं जाता है। कई वार्ड पार्षद अपने पीड़ा बताते भी है कि उनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा है। मतलब वार्ड पार्षद इस मुकाम पे पहुंच के वार्ड पार्षदों की बातें सुनी नहीं जा रही है। यहाँ पर बिहार सरकार की आलोचना आप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले 2022 से पहले जब वार्ड पार्षद मेयर या डिप्टी मेयर का चुनाव करते थे, तो तस्वीर ये होता था कि अविश्वास और विश्वास का खेल मतलब हर 6 महीने में 2 सालों में हुआ करता था। उससे क्या होता था, उस नगर निगम क्षेत्र का विकास के कार्य रुक जाता था। लेकिन अब जो नियम आए, लेकिन अब वर्तमान नियम के मुताबिक जब मुख्य पार्षद का चयन और उप पार्षद का चयन जनता तय करती है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ ये हो रहा है कि कोई अविश्वास और विश्वास का खेल नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ये सही नहीं है। जब आप वार्ड पार्षदों की बात नहीं सुनेंगे तो क्या उस वार्ड में विकास हो पाएगा? अगर वार्ड पार्षदों की बात नहीं सुनी जाती है, ऐसे कई सवाल है जो कहीं ना कहीं जड़ बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग भी जो नगर निगम से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी अपना कमेंट में उत्तर लिख सकते हैं। क्या इस प्रक्रिया के तहत, जिस प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रही है, क्या वो सही है या फिर गलत है? इस विषय पर आप अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते साथ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जो है अगली तारीख 10 जनवरी 2025 का मिला है, यानी अब नगर निगम केस की सुनवाई 10 जनवरी 2025 को होगा। क्या होने जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार के पक्ष में यह मामला चला जाएगा, और बिहार सरकार को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी सफलता मिल जाएगा। आपको मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ऐसे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार नगर निगम इलेक्शन के दौरान इंटॉक ने आपको जो बातें बताई वो सच साबित हुई। तो आज मैं फाइनल बता देना चाहता हूँ। इससे पहले मेरा एक वीडियो देख लीजिए। मैंने कहा था इस मामले का जो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा 2025 में आएगा, जनवरी और फरवरी के बीच में आएगा, और 10 जनवरी को सुनवाई है। अब ये समझ लीजिए कि 10 जनवरी को नहीं आया तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक
इस मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा और वो फैसला बिहार सरकार के पक्ष में आएगा। और इंटॉक ने आज तक नगर निगम चुनाव से लेकर अब तक जितनी भी बातें कही है वो बातें सच साबित हुई है। तो मैं ये 100% गारंटी देना चाहता हूं कि नगर निगम इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से रद्द नहीं होगा और नगर निगम पर जो अंतिम फैसला आएगा वो अंतिम फैसला 2025 में जनवरी में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फरवरी 25 में फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। मतलब लंबा ये मामला नहीं चलेगा। अब 1 या 2 सुनवाई हो जाए तो काफी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 10 जनवरी को भी फैसला आ सकता है। तो जो लोग नगर निगम चुनाव से जुड़े लोग हैं, जो लोग नगर निगम चुनाव पर ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम का ये जो मामला है उस मामले में अंतिम फैसला क्या होगा, तो वो अंतिम फैसला बिहार सरकार के पक्ष में रहेगा। और इंटॉक ने आपको अब तक जितनी भी बातें बताई सच बताई है। तो इस बात को समझ लीजिए कि अंतिम फैसला अब आने वाला है, 1 या 2 महीने का समय है और उस फैसले में बिहार सरकार कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक जीत जाएगी। बताते चले कि नगर निगम का इलेक्शन हो सकता है कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ में हो, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए क्योंकि 2026 वो समय हो सकता है जब परिसीमन के बाद हो सकता है कि देश में लोकसभा का चुनाव हो और लोकसभा चुनाव और विधानसभा साथ में और उसके 100 दिनों के अंदर ही नगर निगम का चुनाव हो जाए। तो इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और कहीं ना कहीं नगर निगम से जुड़े जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कुछ नहीं होने वाला है, निश्चित रहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो अंतिम फैसला देगा वो बिहार सरकार के पक्ष में रहेगा और जो बातें इंटॉक ने हमेशा बताया। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इंटॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।